Yes. Good evening, children. How are you all? Hope you all are doing good. So आज हम कलेक्टिव नाउन करेंगे। ऑलरेडी आपको नाउन क्या है हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। व्हाट इज अ नाउन? नेमिंग वर्ड नाउन होता है। आपके पास आसपास जो भी है वो नाउन होता है। ये पेन नाउन है, ये बोर्ड नाउन है, आपका नाम जो नाउन है, मेरा नाम नाउन है। सब नाउन है ना। तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ बेटा, जो नेम, प्लेस, एनिमल और ये जो थिंग है, ये जो सारे होते हैं हमारे नाउन। करेक्ट। तो अभी ये भी देखा था हमने, जो स्पेसिफिक है, यानी कि जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक यानी कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर राज, तो मैं राज को नाम ले रही हूं, तो वो स्पेसिफिक है। अगर मैं जनरल बोलूं कि बॉय, तो वो क्या है? कौन सा बॉय नहीं पता है, तो ये जनरल है। ठीक है ना। तो स्पेसिफिक जो है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, और जो जनरल है उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। है ना। तो ये सारा हमने पिछले क्लास में हमने सीखा था। तो प्लेस यानी कि आप बोलो, यहाँ पे मैं इंडिया बोल रही हूँ, तो यहाँ पर कौन सी, यहाँ पे जनरली कंट्री बोल रही हूँ। यहाँ पर बुलडॉग बोल रही हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ डॉग, कौन सा डॉग मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ। यहाँ पर ए पेन ही मान लीजिए, यहाँ पर पेन बोल रही हूँ, मगर ये क्या है? कैमलिन पेन है। सॉरी, यहाँ पर कैमलिन पेन, और यहाँ पर सिर्फ पेन। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है पहला हमेशा कैपिटलाइज रहेगा। वो सेंटेंस के बीच में आए या आगे आए, तो ये जो प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा। ये जो कॉमन नाउन है वो क्या है? तो आपको जब कभी भी आपको सेंटेंस के आगे आए तो सिर्फ ही कैपिटल में लिखोगे, बाकी टाइम में उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे। तो ये हमने पहले ही देख लिखे दिया है कि प्रॉपर नाउन और ये कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। तो अभी नाउन क्या है, नाउन में प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, ये हमने देख लिया। तो आपके बुक में एक्सरसाइज है कलेक्टिव नाउन्स की। तो आज हम कलेक्टिव नाउन करेंगे, ताकि आप अच्छी तरह समझो कि कलेक्टिव नाउन क्या है ना। तो अभी ये नाउन्स में मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर पेन लिख रही हूँ, ये सिंगुलर है। यहाँ पर पेन्स लिख रही हूँ, तो ये प्लूरल है। ये बॉय लिख रही हूँ, यहाँ पर बॉयज लिख रही हूँ। तो ऐसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अभी ये कलेक्टिव नाउन में क्यों आप में सिंगुलर प्लूरल हमको बता रहे हो, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, तो आप अभी देखिए। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? तो नाउन क्या है हमने देखा अभी, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो जब इनका कलेक्शन होता है, यानी इनका ग्रुप जब होता है, तो उसको ही बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। सो नेम फॉर कलेक्शन ऑफ, ये जो पी, पी ए टी, पीपीएटी माने क्या? याद रख लीजिए, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो इनका जब ग्रुप होता है, इनका जब कलेक्शन होता है, इनका जब समूह होता है, उसी को ही बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। ओके, इज इट क्लियर नाउ? सो व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? तो अभी हम आपको डेफिनेशन से पहले हम समझाएंगे, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। फिर आप डेफिनेशंस कैसे समझोगे, तो प्रैक्टिकली हम आपको बोर्ड पर दिखाएंगे कि वो डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। तो पहले हम लिखेंगे कलेक्टिव नाउन refers to a group or collection of people, animals or things। ठीक है ना। अभी
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट इज अ सिंगुलर नाउन। क्या मिस बोल रहे हो सिंगुलर नाउन करके? अभी आप बोल रहे हो ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स। अभी आप बोल रहे सिंगुलर। अभी आपने बताया एक पेन, दो पेन्स, तो पेन्स है तो प्लूरल ही है ना। तो अभी ऐसे कैसे है, जब कलेक्शन में है, जब ग्रुप में है, तो कैसे आप बोल रहे हो मैं सिंगुलर है? आपको डाउट आता होगा, तो अभी वो भी समझेंगे हम। इट इज अ सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मल्टीपल individuals और ऑब्जेक्ट्स। इंडिविजुअल्स यानी पीपल है ना, ऑब्जेक्ट्स यानी कि क्या, जो थिंग्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। सो इट इज अ सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मल्टीपल इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट। उसे सिंगल यूनिट कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं मिस, कभी सिंगुलर नाउन बोलते हो मगर कभी बोल रहे हो यहाँ पर मल्टीपल इंडिविजुअल्स बोल रहे हो, मगर यहाँ वापस बोल रहे हो सिंगल यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट मैम? ऐसे करके आपको डाउट होगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर एक स्टिक है, ठीक है, यहाँ पर अनेक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इसको स्टिक, और यहाँ पर लिखूंगी स्टिक्स, बराबर ना। मगर जब मैं इन इन स्टिक्स का समूह करती हूँ, समूह माने कलेक्शन करके इसका एक बंडल बना रही हूँ, देखिए आपके सामने बना रही हूँ। तो ये क्या है, इसको क्या बोलोगे बेटा? अ बंडल ऑफ स्टिक बोलोगे ना। तो जब अ का दर्जा दे रहे हो तब क्या हो रहा है, वो सिंगुलर नाउन हो रहा है। एक ही बंडल है ना यहाँ पर, तो कमाल हो गया ना। बहुत सारे स्टिक्स है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर बहुत सारे स्टिक्स है, मगर इट इज कंसिडर एज अ सिंगल यूनिट। अभी समझ में आया डेफिनेशन? क्लियर? इट इज अ सिंगुलर नाउन। क्यों सिंगुलर नाउन? अ बंडल ऑफ स्टिक हम बोलते हैं। माने क्या, एक बंडल ऑफ स्टिक है यहाँ पर, ठीक है। अनेक, मगर यहाँ पर क्या है, अनेक ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मगर इसको एक सिंगल यूनिट का दर्जा ही तो देंगे। अभी इसको कैसे लिखोगे, स्टिक्स करके लिखोगे आप? नहीं नहीं। कैसे लिखेंगे हम इसको? अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ऐसे ही तो लिखेंगे हम। तो यहाँ जो एस डाला हुआ है वो ही यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पर अ जो है वो ही सिंगुलर नाउन, ये नाउन है बंडल ऑफ स्टिक, तो उसको अ का दर्जा दिया, इसीलिए उसको सिंगुलर नाउन है, इसीलिए अ लिखा है वहां पर। और ये जो है कलेक्टिव नाउन है बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल बोलने का ही कलेक्टिव नाउन। इज इट क्लियर? अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाबी है। अगर ये चाबी अलग अलग रहती, इस रिंग के अंदर नहीं रहती तो इसको हम सिर्फ की और कीज बोलेंगे, मगर ये सब साथ में कलेक्शन ऑफ कीज है। तो इसको क्या बोलोगे बेटा? वापस यहाँ पे रख रही हूँ, अ बंच ऑफ कीज। करेक्ट। और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एस डालना भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अनेक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, मगर इट इज कंसिडर एज अ सिंगल यूनिट। ऑल राइट। अभी ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पैक ऑफ कार्ड्स। उनो कार्ड्स खेलते हो ना बच्चों आप, तो पैक ऑफ कार्ड्स ये क्या है? अ पैक ऑफ कार्ड्स। पैक भी बोल सकते हैं, डेक भी बोल सकते हैं। ओके, राइट। ये देखिए, ये देखिए फ्लावर। अभी यहाँ पर सिंगल रहता तो ये फ्लावर, ओके, मगर ये क्या है, ये सब एकजुट के है, तो इसको बुके ऑफ फ्लावर्स या बंच ऑफ फ्लावर्स बोलेंगे, है ना। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, बराबर। क्लियर? तो वी आर इवन डिंग बुके ऑफ फ्लावर्स। ओके हो गया। अभी यहां पर देखिए, ये एक पाइल है, इसको क्या बोलते हैं? पाइल। क्या इतने सारे बुक हैं मगर एक ही ढेर है यहाँ पर, ओनली वन। सो अ पाइल ऑफ बुक्स, अ पाइल ऑफ बुक्स।
ओके, बुक बोर्ड नहीं दिख रहा है, मैं दिखा देती हूँ, ऊपर चढ़ा के दिखा। अभी दिख रहा है ना बेटा? यस, राइट। अ पाइल ऑफ बुक्स। समझ में आ गई बात बेटा? अभी बहुत सारे बुक्स हैं, मगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मगर उसको एक ही सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाता है कि वहां पर एक ही पाइल है, एक ही पाइल है, एक ही बंडल है, एक ही गुच्छा है, एक ही पैक ऑफ कार्ड्स है। Is it clear? I have even explained you now with the things, objects, whatever I have over here. So I hope this is clear for you. You want to copy down? Have you copied it down? Please copy it down as and when I'm writing, such that you will not have any problem. I don't have to wait for you. So shall we understand this with an activity? तो आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया गया कलेक्टिव नाउन्स का, तो वो हम अभी एक्टिविटी के माध्यम से देखेंगे। Shall I share my screen? Yes. I shall share my screen. A dash of ships. तो यहाँ बहुत सारे शिप्स हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? अ फ्लीट ऑफ शिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लीट बोलेंगे इसको। तो आप कॉपी कर लीजिए, ये सारा आपका बुक में भी, बुक बैक एक्सरसाइज में भी है बेटा। तो ये होगा आपका फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स आई मीन। अ डैश ऑफ चिक्स, ये इसको क्या बोलते हैं? बहुत अनेक चिक्स है वहां पर, उसका समूह है वहां पर। अ ब्रूड ऑफ चिक्स, क्या बोलते हैं बेटा? ब्रूड, इधर है देखिए, ब्रूड, ये है इसका आंसर। अ ब्रूड ऑफ चिक्स। तो ध्यान से देखिएगा, अभी आपको इससे पर एमसीक्यू भी पूछा जाएगा। अ डैश ऑफ कैटल, इसको क्या बोलते हैं? अ हर्ड ऑफ कैटल। क्या बोलते हैं बेटा? अ हर्ड ऑफ कैट, अ हर्ड ऑफ कैट। अ डैश ऑफ शीप, तो यहां पर देखा तो बेटा आपको यहाँ पर शीप्स एस नहीं लिखा है, क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही है। ओके, शीप्स करके कोई वर्ड नहीं होता, अनेक है यहाँ पर, मानती हूं कि यहाँ पर शीप बहुत है, एक होगा तो भी शीप ही बोलोगे, अनेक है तो भी शीप ही बोलोगे, क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई यू विल नॉट राइट ओवर हियर शीप्स करके। अ फ्लॉक ऑफ शीप, देखिए। अ डैश ऑफ फिश, यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिशेस ईएस नहीं लिखा है। आप फिशेस कब बोलोगे? जब अलग अलग वैरायटी के फिश होंगे तो आप फिशेस बोल सकते हो, नहीं तो फिश का प्लूरल फिश ही होता है। यहाँ पर सब एक ही टाइप के फिश हैं, तो इसीलिए आप फिश ही लिखोगे। फिश का प्लूरल क्या है बेटा? फिश ही है। तो यहाँ पर इसका कलेक्टिव नाउन क्या है बेटा? अ स्कूल ऑफ फिश। अ डैश ऑफ वुल्फ्स, वुल्फ का क्या है बेटा? बहुत सारे वुल्फ दिख रहे हैं आपको, तो वुल्फ WOLF, उस वुल्फ का स्पेलिंग है, मगर बहुत सारे प्लूरल करना है तो एफ को निकाल के VES लिखते हैं हम, इसीलिए यहाँ पे WOLVES लिखा है। तो प्लूरल लिखा है यहाँ पर, मगर कलेक्टिव नाउन को यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि हमको इट्स अ सिंगल यूनिट। ओके, दिस कंसिडर एज अ सिंगुलर नाउन। सो व्हाट इज इट? अ पैक ऑफ वुल्फ्स। अ डैश ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर बंच दिया गया, बुके नहीं दिया गया है, ये गुच्छा है ऐसे बोलते हैं भी है फ्लावर्स को। तो बंच भी बोल सकते हैं, बुके भी बोल सकते हैं, यहाँ पर बंच ऑप्शन ही है तो हम बंच ही लिख। अ डैश ऑफ स्टिक्स, तो यहाँ पर मैंने अभी बोर्ड पे दिखाया था आपको, तो क्या है ये? बंडल ऑफ स्टिक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग सब बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो बेटा।
तो अभी हम आंसर्स देखेंगे. We shall see the answers. Please check your answers. Once more, if you want, write it down. A fleet of ships, a brood of chicks, a herd of cattle, a flock of sheep, a school of fish, a pack of wolves, a bunch of flowers. लास्ट में क्या है? अ बंडल ऑफ स्टिक्स. वंडरफुल वंडरफुल, सबने बहुत बढ़िया से नोट किया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ. तो बेटा अभी वापस हम बोर्ड पर आएंगे और हम देखेंगे कि हमको और कलेक्टिव नाउन्स. तो आप पूछ सकते हो, मिस हम कैसे जाने कि बंच बोलते हैं, बुके बोलते हैं, या हर्ड बोलते हैं, या कैसे हम जाने? तो वो तो आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा बेटा. तो हम है ना क्या करेंगे, अभी आपको यहाँ बोर्ड पर दिखा देंगे. आपको फर्स्ट एनिमल्स का देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है ऑलरेडी वह एक्टिविटी के द्वारा बता चुकी हूँ. तो यहाँ पर मैं बोर्ड पर भी आपको ये चार्ट से भी बता देती हूँ आपको, ठीक है ना. यहाँ पर देखिए, ग्रुप ऑफ एनिमल्स. अ फ्लॉक ऑफ शीप भी बोल सकते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर बर्ड्स में एस डाला है, यहाँ पे शीप्स में एस नहीं डाला है. क्यों नहीं डाला है? क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही होता है ना बच्चों. अ स्वैम ऑफ बीस. ओके. तो ये आपको जो ये फ्लॉक बोलते हैं, स्वैम बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं, इसको आपको रट्टा ही लगाने पड़ेगा कि किसको क्या बोलते हैं. ऑल राइट. बोल सकते हैं, कॉलोनी ऑफ रैबिट्स भी बोल सकते हैं. क्लियर. अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स अभी हमने देखा था एक्टिविटी में. अ हर्ड ऑफ कैटल भी लिखा था, तो कैटल के लिए भी हर्ड यूज करते हैं, हर्ड यूज करते हैं. ओके. अ प्राइड ऑफ लायंस, अ स्कूल ऑफ फिश, अ पैक ऑफ वुल्फ्स, अ पैक ऑफ डॉग्स. मैंने आपको पैक ऑफ कार्ड्स भी बताया था. तो कार्ड्स के लिए आपको पैक बोलते हैं, और कार्ड्स वुल्फ्स के लिए भी पैक बोलते हैं, डॉग्स के लिए भी. यहाँ भी देखिए, फिशेस नहीं लिखा है, स्कूल ऑफ फिश ही लिखा है, क्योंकि फिश का प्लूरल फिश ही होता है. इज इट क्लियर? कैन आई गो टू द नेक्स्ट? यस. तो ये हुआ आपका ग्रुप ऑफ एनिमल्स. आपने लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, क्योंकि आपको ये सब बाय हार्ट करना पड़ेगा. आपको ऐसे पूछ सकते हैं, अ डैश ऑफ शीप करके पूछेंगे तो आपको फ्लॉक लिख सकते हैं. कभी कभी ऐसे भी पूछेंगे, अ स्वैम ऑफ डैश, तो आपको बीस लिखना पड़ेगा. वाइस वर्सा इट कैन बी आस्क्ड. नेक्स्ट अबाउट पीपल. अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट. जब भी समूह में स्टूडेंट्स हैं तो उसको हम अ क्लास ऑफ स्टूडेंट बोलते हैं. अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स को भी हम टीम बोलते हैं. अ कोयर ऑफ सिंगर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ डायनेस्टी ऑफ रिंग्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. यहाँ पे एन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वावल साउंड है. वावल हो तो एन लिखना है, जरूरत नहीं है, वावल का साउंड होना चाहिए. ओके बेटा. तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, जो कि आर्टिकल्स है, वो बाद में हम पढ़ेंगे जरूर. अभी प्लीज नोट डाउन, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. अ आर्मी नहीं बोलना चाहिए, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. एन और ए दोनों का मतलब होता है एक. All right. Have you noted it down? Can we go to the next? Yes? Okay. So let's see this one. Things. ये तो मैंने बहुत बोर्ड पे दिखा दिया है आपको. अ पाइल ऑफ बुक्स मैंने दिखाया था आपको. अ पाइल ऑफ बुक्स, एक बुक्स बताया था मैंने आपको, ठीक है. अ पैक और डेक ऑफ कार्ड्स, ये भी मैंने आपको दिखाया था. उनो कार्ड्स दिखाए थे मैंने. सो अ पैक भी बोल सकते हो, डेक भी बोल सकते हो. अ बंच ऑफ ग्रेप्स, चावी दिखाया था मैंने यहाँ पर. बंच ऑफ कीस. ग्रेप्स को भी, गुच्छे को भी ग्रेप्स गुच्छा ही बोलते हैं ना, तो इसे गुच्छा जब बोलना है तब बंच बोलेंगे. अ कोम ऑफ बनानास. सो कोम, ब ब नहीं बोला, कोम कोम ऐसे बोलने का. ये बी जो है साइलेंट है. कोम ऑफ बनानास.
ओके, जब बनाना सब एक साथ होते हैं तो उसको कोम बोलते हैं। अ हीप ऑफ रबिश, रबिश यानी कूड़ा कचरा जो होता है उसको रबिश बोलते हैं। ढेर सारा कूड़ा कचरा पड़ा है ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको ढेर सारे को हीप बोलते हैं। अ हीप ऑफ स्टोन, ढेर सारे पत्थर पड़े हैं। तो ढेर जब बोलना होता है हिंदी में तो इंग्लिश में हम हीप बोलते हैं उसको। अ हीप ऑफ रबिश या तो अ हीप ऑफ स्टोन्स। अ बोके ऑफ फ्लावर्स या तो बंच ऑफ फ्लावर्स। बंडल ऑफ स्टिक्स मैंने दिखाया था आपको यहाँ पर, बंडल ऑफ स्टिक्स। और बुके ऑफ फ्लावर्स भी मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड में दिखाया था। राइट, तो ये क्लियर हो गया थिंग्स के बारे में। अभी प्लेसेस के बारे में, यहाँ पर आप ध्यान देखो तो नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग्स करके है, तो मैंने हर एक का ग्रुप में जब होता है उसको क्या कलेक्टिव नाउन है वो मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं आपके क्लास के लिए, जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको दे दिया है। और भी है, जाते जाते हम और सीखेंगे। अ ग्रुप और चेन ऑफ आइलैंड, इसको इसलैंड नहीं पढ़ते हैं बेटा, आइलैंड करके पढ़ते हैं। ओके, ये जो एस है साइलेंट है, आइलैंड, आइलैंड्स। अ नेटवर्क ऑफ रोड्स, अ नेटवर्क ऑफ रोड्स। अ ब्लॉक ऑफ फ्लैग्स, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अ चेन, और else you can even say a range of mountains, a chain of mountains, दोनों भी प्रयोग कर सकते हैं। Is it clear now? So I hope I've given you a lot of collective nouns, more than 20 to 25, even on the through activity I've given you, through charts I've given you, on the board also I have written some. So I hope you would have got a lot of collective nouns today. Go and practice it again. Only then you will remember how, for which, what collective noun will come. So shall we have a quiz time now? Can you all close your books now and I will share my screen. Can you all answer the quiz? Yes. Have you all copied it down? Can you all answer the quiz? Yes. All right. So I will share my screen. Please let me know. Do you want more grammar classes like this or do you want your lessons to be explained? Please do write in the live or in the chat box. I will accordingly tailor make the classes. Okay. So please do give your feedback. Now I am sharing my screen for the MCQs. तो आज जो भी सीखा आपने उसका आंसर आपको बताना है। चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, कलेक्टिव नाउन फॉर कार्ड्स। तो कार्ड्स लिख के उसका क्या आंसर है सिर्फ आपको लिखना काफी है। ओके, जस्ट राइट कार्ड्स एंड राइट द ऑप्शंस आर फ्लॉक, स्वैम, डेक। इसमें से कौन सा है आप लिखिएगा। हो गया तो बता दीजिए, मैं अगले सवाल पर जाती हूँ। हो गया है, अगला सवाल पर जा रही हूं मैं। कलेक्टिव नाउन फॉर शीप। तो शीप का क्या कलेक्टिव नाउन है? स्कूल है, फ्लॉक है या क्राउड है? आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है बेटा, ये 2 है। 10 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जा रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन डाल के आप आंसर्स लिखो कि स्कूल है या फ्लॉक है या क्राउड है। हो गया है तो बता दीजिए बेटा। मैं तीसरे सवाल पर जा रही हूँ बेटा। कलेक्टिव नाउन फॉर बुक्स। पाइल है, आर्मी है या क्लास है? पाइल, आर्मी और क्लास। Collective noun for books, pile, army or class. Collective noun for soldier. Which one is this? Army, Ganga or troop? Army, Ganga or troop? हो गया? For dogs, collective noun for dogs. Pride, troop, pack. Pride, troop or pack.
All right, I'm going for the next. Collective noun for lions. Murder, band, and pride. Murderer, brand, or pride. Okay, हो गया? Yes, can I go to the next? Right, I'm going to the next. Collective noun for elephants. Swarm, herd, or bunch. जल्दी से लिखिएगा. हो गया है? Shall I go to the next? Collective noun for wolves. Collective noun for wolves. Pack, army, or deck. Pack, army, or deck. Ninth, collective noun for bees. Swarm, army, or school. हो गया bees. अगला collective noun for fish. आर्मी, स्कूल या पैक. ये सब मैंने आपको चार्ट में और बोर्ड में मैंने आपको दिखाया हुआ है. तो अभी आपको आंसर्स बहुत बढ़िया से आना चाहिए होगा. तो चलिए अभी जल्दी से आंसर्स डिस्कस करेंगे हम. तो कार्ड्स के लिए क्या आएगा बेटा? मैंने बोला था आपको पैक या डेक. वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो आप लोग. डेक. शीप के लिए क्या है? हाँ, वेरी गुड. फ्लॉक. स्कूल तो नहीं आएगा, स्कूल तो फिश के लिए आएगा. क्राउड. क्राउड भी नहीं आएगा, ये जो है फ्लॉक का आएगा. ये क्या है? बुक्स. फाइल. वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे. फाइल. आर्मी भी नहीं आएगा, क्लास भी नहीं आएगा. वेरी गुड. यहाँ पे तो सोल्जर्स हैं, तो आर्मी ऑफ सोल्जर्स. वंडरफुल वंडरफुल. डॉग्स. डॉग्स और वुल्फ्स दोनों को ही पैक बोलते हैं. कार्ड्स के लिए भी पैक बोलते हैं. बहुत बढ़िया. लायंस. लायंस के लिए प्राइड बोलते हैं. ओ वेरी गुड. और इस मर्डर को क्या बोलते हैं? क्रो को ही बोलते हैं उसको. क्या? ये जो यहाँ पर ऑप्शन में है मर्डर, वो जो है क्रो का कलेक्टिव नाउन है. आपको वो भी एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रही हूँ. एलिफेंट्स. यस, कैटल और एलिफेंट्स के लिए हर्ड बोलते हैं. वुल्फ्स के लिए क्या बोलते हैं? अभी बोला मैंने, डॉग, वुल्फ सब के लिए पैक बोलते हैं. हाँ, बीस के लिए क्या है? स्वैम. स्वैम ऑफ बीस. वेरी गुड. फिश को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन ऑफ स्कूल. वंडरफुल. इसका हमने टिक नहीं किया था. प्राइड है. ओके, वेरी गुड. तो यहाँ पर अभी आंसर दिखा देती हूँ और एक बार देख लीजिए, फिर समाप्त करते हैं हमारा क्लास. कार्ड्स के लिए डेक है, शीप के लिए फ्लॉक है, बुक्स के लिए पाइल है, और सोल्जर्स के लिए आर्मी है, डॉग्स के लिए पैक, लायंस के लिए प्राइड, एलिफेंट्स के लिए हर्ड, वुल्फ्स के लिए पैक, और बीस के लिए स्वैम, फिश के लिए स्कूल. वंडरफुल. बहुत बढ़िया. तो आज के लिए इतना ही बच्चों. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. धन्यवाद. थैंक यू सर.